नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जो कि बड़े एक्शन में चल रहे हैं खबरों के दम पर। सबसे पहले आप सभी के साथ स्टॉक को ना डिस्कस करते हुए एक डेटा डिस्कस करना चाहूंगा जो कि भारत का सर्विसेज डेटा है। स्ट्रॉन्ग आया है दोस्तों, दिखा रहा है कि कंट्री में सर्विसेज सेक्टर में किस कदर ग्रोथ चल रही है। मैं एक आपके साथ पहले एक लेवल शेयर करना चाहूंगा। वो लेवल है दोस्तों, जो डेटा है ना सर्विसेज का या मैन्युफैक्चरिंग का, ये डेटा 50 के ऊपर अगर होता है तो पॉजिटिव माना जाता है, 50 के नीचे नेगेटिव माना जाता है और 50-51 पे न्यूट्रल साइड पे आप कह सकते हो माना जाता है। अदर कंट्रीज का 47-50 आ जाए ना तो बहुत अच्छा माना जाता है, चाइना जैसी कंट्रीज का स्पेशली, क्योंकि चाइना ऑलरेडी फुली डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर वो 48 या 50 क्लॉक करती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। बाकी यूएस जैसी वो 50, 52, 53, 49 ऐसे रहती हैं। हमारी कंट्री 56 का भी पोस्ट करती है ना तो हम कहते हैं कमजोर है। ये हमने अपना औदा बना लिया है लेवल। फॉर एग्जाम्पल अभी 3 दिन पहले HSBC इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, वो 56.4 पे आया, जो कि 57.4 से 56.6 पे आया था, 57.4 से घटकर तो 0.8% की डिप थी। यानी हम तो और ऊपर थे, थोड़ा घट गए हैं और भारतीय बाजार ने उस पर नेगेटिव शो करा अपना व्यू। अब सर्विसेज डेटा की बात करूं तो ये आपका 50 मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, 59.8 पे आया है, 59.5 से बढ़कर। तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दिख रही है सर्विसेज सेक्टर में। सर्विसेज सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो सकती है, ये सर्विस देते हैं आपको। ये कुछ बना तो रहे नहीं है, ये आपको एप्लीकेशंस के माध्यम से सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग चल रही है, ये हमें दिख रही है। अगर हम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को मिला दें और एक डेटा निकालें तो कंपोजिट डेटा की बात करी जाए 59.7 पे आया है, 59.9 से हल्का सा डिप करता हुआ दिखा है। लेकिन आप ये देखो कि 59.7 पे आ रहे हैं हम, ये बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बाजार फिर भी नीचे है क्योंकि रुपया बहुत वीक हो गया है। अकेले रुपये पे नहीं है ये वीकनेस, ये FIs की सेलिंग का प्रेशर भी है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, जिसकी हालत पूरी तरीके से आज के सेशन में टाइट हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक ने आज अपना लाइफ लो हिट कर दिया है 38.51 का। इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्टेड हैं काफी पेन में है, वॉल्यूम्स पूरे गायब हो गए हैं। अब 38 रुपए के शेयर में आप देखो ना 3 करोड़ शेयर भी ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो क्या ही ट्रेड, 100 करोड़ का सौदा नहीं हो रहा, सिंपल भाषा में बोलूं तो। समझ रहे हो बात? तो पूरे दिन में इसमें बिल्कुल वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे हैं। जब तक वॉल्यूम्स नहीं है तब तक क्या ही मैं आपके साथ इस पर डिस्कशन करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने आपके साथ ऊपर में कहा था कि इसमें कुछ नहीं है, तब लोग कहते थे बहुत कुछ है। आज की डेट में मैं कह रहा हूं कि अभी भी है तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब 17,000 करोड़ पे एक गीगा फैक्ट्री वाली कंपनी बेचना तो सही नहीं है। तो वही मेरा व्यू है कि अब यहाँ 38 रुपए पे आप बेचकर जाओगे कोई है नहीं। बाजार में ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटियां हैं, सर्विसेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सर्विसेज को सुधारेंगे, शायद कुछ होगा टर्न अराउंड वगैरह। अदरवाइज इतनी वैल्यू तो रखती है कि कम से कम 10-15-20 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड करे। तो 17,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अब मैं ज्यादा कुछ इसमें डेंट नहीं देखता हूँ। बट अभी भी फ्रेश एंट्री वगैरह के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और बाकी कंपनियां बहुत अच्छी हैं। दूसरा स्टॉक है जो आज के सेशन में थोड़ा परेशानी का विषय बन रहा है, एंजल वन। मैंने दूसरे चैनल पे जब मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी तब 4.5-5% नीचे था, अभी मात्र 0.4% नीचे रह गया है। रिकवरी फुल फ्लेज चल रही है दोस्तों। इनका डेटा आया, डेटा स्ट्रांग है, स्टॉक नीचे चला गया, पता नहीं क्यों। आई थिंक वो पहले से चला हुआ था तो थोड़ा गिर गया है, वरना स्ट्रांग डेटा है। तो मैं ये कहूंगा इन्वेस्टेड रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लाइंट फंडिंग जो है वो 59.5 बिलियन पे पहुंचते हुए दिख रही है। 50% का साल दर साल बढ़त देखने को मिली, बहुत ही स्ट्रांग बोलूंगा ये मैं। वो भी तब जब बाजार घटा है। क्लाइंट बेस जो है वो अब 35.08 मिलियन पे पहुंच चुका है, जो कि 21.9% की बढ़त है साल दर साल। तो बहुत अच्छी ग्रोथ मैं कहूंगा इस कंपनी ने करी है। उसके बावजूद शेयर नीचे देखने को मिल रहा है हम सभी को। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेड कर रहा है, अपने लीग से हटकर है, मतलब डेटा से हटकर है, मैं ये कहूंगा। अगला स्टॉक है दोस्तों जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, BDL। इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं, यहां पे आपके साथ शॉर्ट में बताना चाहूंगा। BDL ने ना गाइडेंस दिया है, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, 20 से 25% की सालाना ग्रोथ की बात कर रहे हैं हर एक डिवीजन में, पहली बात। दूसरी बात, 2 से 3 सालों में अपने रेवेन्यू को डबल करने की बात कर रहे हैं। सुपर पॉजिटिविटी है ये भाई साहब।
और फाइनेंशियल ईयर 26 यानी करंट वित्तीय वर्ष के लिए 36,000 करोड़ तक इनकी ऑर्डर बुक पहुंचेगी, ऐसा भी कह रही है कंपनी। साथ ही साथ एक जस्ट अभी अभी अपडेट भी आ रही है, वो भी शेयर करना चाहूंगा। इंडिया प्लान्स 10,000 करोड़ मिसाइल इंडिया प्लान्स 10,000 करोड़ रुपीज मिसाइल एग्रीमेंट विद रशिया ड्यूरिंग प्रेसिडेंट पुतिन्स विजिट, मेजर डिफेंस इनिशिएटिव एक्सपेक्टेड। ये तो हम सभी को पता है, पुतिन साहब कल भारत दौरे पे आ रहे हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक सेक्शन में आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ डील होंगी। इतना तो है कि भारत कितनी बेचने की बात करेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन खरीदने की बात तो डेफिनेटली करने वाले हैं हम S-400 को, क्योंकि उसने हमारा बहुत साथ दिया था, आप सभी को पता ही होगा। तो ये सारी चीजें हैं। इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सेज रुपीज डिक्लाइन इज नॉट अफेक्टिंग इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट। तो रुपया जो घट रहा है वहां पे चीफ कह रहे हैं, भारत के इकोनॉमिक चीफ, की इन्फ्लेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रुपए के घटने से, और एक्सपोर्ट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमेंट्री तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा कैसे? जब महंगा चीज आएगी तो फिर महंगी बिकेगी भी, वो तो ऑब्वियस है। India's chief economic advisor highlights importance of resolving tax and infrastructure challenges to draw foreign direct investment। तो डेफिनेटली देश को, सरकार को दिख रही हैं ये सारी चीज़ें जो इस समय हो रही हैं, सरकार उस पर काम भी कर रही है, बट अभी एक साथ तो इंस्टेंटली चीज़ें नहीं हो जाती। इस बीच में रुपये ने फ्रेश 90.25 का लो लगा दिया है, तो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।